मैं हर समय वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, तो यह छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा उस व्यक्ति की बात सुनते हैं और कहते हैं, हाँ, पूछो। वह व्यक्ति पूछता है, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है, लगता है महात्मा जी ने मेरी बात सुनी नहीं। वो दोबारा अपना प्रश्न दोहराता है, पर दूसरी बार भी महात्मा चुप रहते हैं। जब वह तीसरी बार महात्मा से पूछता है, तब महात्मा उसकी ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं जमीन पर ही खड़ा हूं, ना तो मैं जमीन के नीचे हूं और ना मैं हवा में हूं। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे? महात्मा कहते हैं, मैं तो देख पा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे। वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा कहते हैं, जब तुम यह देख सकते हो कि तुम ना तो जमीन के नीचे रह सकते हो और ना जमीन के ऊपर हवा में, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी ना तो भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो, तो और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ ही वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूतकाल या भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प नहीं है। तो फिर क्यों उन भूतकाल के विचारों को सोच सोच कर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वे भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं? वह व्यक्ति पूछता है, तो फिर मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? महात्मा कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न। ये दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि यह तीनों स्थितियों में सोच सकता है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम उपहार को खत्म करते हो? अगर तुम विचारों को मारना चाहोगे, तो इसका मतलब है कि तुम दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, क्या तुम इसे नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल उलझन में हूं। महात्मा कहते हैं, अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति पूछता है, शारीरिक और मानसिक तप क्या है? महात्मा कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान, खुद के साथ समय बिताना और कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति पूछता है, कचरे से आपका क्या मतलब है? महात्मा कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती हैं। ये तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। अगर तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है? महात्मा कहते हैं, नहीं, पर मुश्किल भी नहीं है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ आल्वे नगर आए। जब आल्वे नगर के लोगों को बुद्ध के आगमन के बारे में पता चला, तो सभी ने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आल्वे नगर में एक निर्धन व्यक्ति भी था। प्रवचन सभा का आयोजन किया गया था। अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध प्रवचन सुनाने वाले थे। उस निर्धन व्यक्ति के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि अगले दिन उसे बुद्ध के प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य से उसी रात उस गरीब का सहारा वे 2 बैल ही थे, और उनमें से भी एक खो गया था। पूरी रात वह अपने बैल को खोजता रहा, परंतु उसे बैल नहीं मिला। सुबह हो गई और प्रवचन सभा का समय हो गया। उसके सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया कि प्रवचन सुनने जाए या अपने बैल को खोजे। बैल उसकी रोजी रोटी था, उसके बिना जीवन यापन करना उसके लिए असंभव था, और बुद्ध के प्रवचन सुनना भी उसके भीतर की एक गहरी इच्छा थी।
या तो प्रवचन सुनने जाए या फिर अपने बैल को खोजे। उस व्यक्ति ने दूसरा विकल्प चुना और वह अपने बैल को खोजने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भूखा प्यासा व गर्मी में अपने बैल को खोजता रहा, पसीने से लथपथ हो गया। बड़े प्रयास के बाद अंततः वह अपने बैल को ढूंढ लाया। वह व्यक्ति अपने बैल के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की दशा देखी और सबसे पहले भोजन मंगवाया। उसके कई बार मना करने पर भी बुद्ध ने उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से उपदेश की 2 बातें कही। कमाल की बात यह है कि उन थोड़ी सी बातों को ही सुनकर वह व्यक्ति श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जिसने वास्तव में बुद्ध को सुन लिया। बुद्ध ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था कि उन्होंने पहले किसी को भोजन खिलाया हो और उसके बाद उपदेश दिया हो। इसलिए इस घटना की चर्चा बुद्ध के भिक्षु संघ में होने लगी। ये विषय इतना बड़ा बन गया कि सभी भिक्षु चर्चा करने लगे। अपने भिक्षुओं के आग्रह पर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय भिक्षुओं, भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। भूख के समान कोई रोग नहीं। भूख सबसे बड़ा रोग है। संस्कार सबसे बड़ा दुख है। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही वास्तव में समझता है। भूख सबसे बड़ा रोग इसलिए है क्योंकि जब पेट खाली हो तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो हमारा सारा ध्यान केवल उस दर्द पर ही चला जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए उसकी प्राथमिकता उसका शरीर है। उसके लिए ध्यान और ज्ञान कोई अहमियत नहीं रखते जब तक उसका शरीर भूखा है। जीवन जीने के 3 तल हैं, तन, मन और बुद्धत्व। पहले तल पर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरतें पूरी करता है, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरे तल पर व्यक्ति अपने मन की जरूरतें पूरी करता है, संगीत सुनता है, गीत गाता है। और तीसरे तल पर व्यक्ति ध्यान साधना में उतरता है। मेरे प्रिय भिक्षुओं, वह व्यक्ति सिर्फ भूखा ही नहीं था, वह व्यक्ति अंदर से भी भूखा था। उसके भीतर ज्ञान की भूख थी। वो खोज रहा था बैल और सोच रहा था प्रवचन के बारे में। उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं सोचा कि पहले भोजन ही कर लूं, बल्कि उसकी चेतना में बैल और प्रवचन दोनों ही एक गहरी खोज की तरह थे। उसका कुम्हलाया हुआ चेहरा उसके भीतर की भूख को साफ दर्शा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से कुछ थोड़ी सी बातें कही और उसका पेट भर गया। उसके भीतर की भूख समाप्त हो गई। मुझे आज तक हजारों लोगों ने सुना, पर वास्तव में मुझे उसी ने सुना जिसने मुझे भूख के साथ सुना। उस व्यक्ति के भीतर वास्तविक भूख थी, इसलिए वह वास्तव में मुझे सुन पाया और उसका पेट भर गया। उसकी भूख मिट गई। श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हर व्यक्ति नहीं हो पाता, पर वह व्यक्ति अवश्य हो जाता है जिसके भीतर वास्तविक भूख होती है। अब दूसरी कथा। राजा प्रसन्नजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी चेतना जैसे जिह्वा में थी। उसके मन में हर समय भोजन 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 ही चलता रहता था। और जहाँ भोजन ही भोजन चलेगा वहाँ आलस्य भी आएगा, और जहाँ आलस्य आएगा वहाँ नींद आएगी। इसलिए राजा प्रसन्नजीत इतना भोजन कर लेता था कि हमेशा बीमार सा रहता था। हमेशा चिकित्सक उसके आगे पीछे लगे रहते थे। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ प्रसन्नजीत के महल के पास एक गांव में आए तो प्रसन्नजीत उन्हें सुनने गया। लेकिन जाने से पहले प्रसन्नजीत ने डटकर भोजन कर लिया। उसने सोचा होगा कि पता नहीं प्रवचन कितनी देर चले, इसलिए ठीक से भोजन कर लेता हूँ। राजा था, इसलिए उसे सबसे आगे बैठने का अवसर मिला। भला उसके आगे कौन बैठ सकता था। पेट भरा हुआ था और चेहरे पर आलस्य साफ दिख रहा था। बैठते ही झपकी लेने लगा। उसे नींद आने लगी। आया तो बुद्ध को सुनने था, लेकिन सुनने की स्थिति में न था। ना तो उसका शरीर सुनने की स्थिति में था और ना ही मन। वह प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें झपक रही थी। और लोग तो बुद्ध के प्रवचन सुनकर मस्ती में डोल रहे थे, लेकिन वह नींद में डोल रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और बुद्ध को उस पर बड़ी दया आई। बुद्ध ने उससे कहा, क्या सारा जीवन ऐसे ही गंवा देना है? जागो, अपने होश को संभालो। राजा प्रसन्नजीत ने कहा, बुद्ध, सारा दोष भोजन का है। उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है और आलस्य भी बना रहता है, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी
नजर नहीं आता। सारा दोष भोजन का है। बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? क्या भोजन जबरदस्ती किसी के पेट में जा सकता है? तुम अपने दोष को भोजन पर डाल रहे हो। तुम जानते हो कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन में आलस्य आ रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें बोध तो है कि तुम गलत कर रहे हो, परंतु यह बोध भोजन करने के बाद आता है। भोजन करते वक्त तुम इस बोध से चूक जाते हो। राजा प्रसन्नजीत पूछता है, अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं बुद्ध? बुद्ध प्रसन्नजीत से कहते हैं, प्रसन्नजीत के पास ही उसका अंगरक्षक बैठा था। बुद्ध उसके अंगरक्षक से पूछते हैं, तुम कैसे अंगरक्षक हो? ये अंग तो सारे खराब हुए जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा राजा जीवित रहे तो तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। बुद्ध की बात मानकर अंगरक्षक अपने कार्य में लग जाता है। वह एक सीमा के बाद राजा प्रसन्नजीत के भोजन में बाधा डालने लगता है। राजा प्रसन्नजीत को क्रोध भी आता है, परंतु वह उसे बुद्ध की बात स्मरण करा देता है। 3 महीने तक लगातार अभ्यास चलता है। 3 महीने पश्चात जब राजा प्रसन्नजीत अपने अंगरक्षक के साथ बुद्ध के पास जाता है तो वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं होता। राजा प्रसन्नजीत तो अपने अंगरक्षक के कारण अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा लेता है, पर हर किसी के पास अंगरक्षक नहीं होता। किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने का तरीका है निरंतर अभ्यास। बार बार अपने आप को सही रास्ते पर लाना, बार बार अपने बोध को जगाना और खुद को सही रास्ते पर लेकर आना।